इससे कि पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करें, आज ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आप सबके साथ शेयर करनी थी, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो आई फाउंड अ न्यू फ्रेंड। मतलब नई नहीं है पर मेरे लिए नहीं है। वर्ष बहानवी देवी दासी जो माता जी है, प्रभु जी के ग्रुप में आती है। सो वी बोथ कनेक्ट फॉर 10 मिनट्स ऑन अ कॉल प्रभु जी क्लास के बाद में। और प्रभु जी क्लास में हम जो भी सुन रहे हैं, वी टेक नोट्स, और बाद में जो पॉइंट्स हमें अच्छा लगा हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये चीज़ बताई गई थी क्लास में। अगर आप इसका अभ्यास कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो प्लीज़ शुरू करिए। तो उनका एक क्वेश्चन, मतलब एक बात उन्होंने रखी थी कि बताया गया था दैट वन शुड प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, नम्रता। नहीं, उन्होंने कहा था कि यदि हम नम्र हो रहे हैं, प्रभु जी ने बताया था यदि हम नम्र हो रहे हैं तो उसका लक्षण क्या है। हमें भक्तों के गुण दिखेंगे और भक्तों के अवगुण हमें दिखेंगे ही नहीं। वी विल ओनली सी द क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज। सो इफ आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ भक्तों के गुण ही दिख रहे हैं, यू आर नॉट फाइंडिंग एनी फॉल्ट, तो फिर लक्षण क्या है कि नम्रता आ रही है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त अगर 16 माला का जप कर रहा है, प्रभुपाद जी का वक्तव्य है ये, तो उसमें कोई फॉल्ट देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कोई फॉल्ट है ही नहीं। एक और बात, यही ह्यूमिलिटी से रिलेटेड अभी जो रिट्रीट प्रोग्राम हुआ था उसमें बताई गई थी दैट ट्रू ह्यूमिलिटी इज व्हेन वी सी दैट आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। वास्तविक नम्रता क्या है, ट्रू ह्यूमिलिटी, कि व्यक्ति ये जाने कि मैं पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हूँ, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हूँ, और मैं अपने प्रयासों से कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, हम थ्योरेटिकली ये बात सुनते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सुना और छोड़ दिया, वी एक्सेप्ट इट। दिखता ही है कि हम खुद के प्रयासों से तो कुछ नहीं कर सकते। हम सांस भी नहीं ले सकते खुद के प्रयासों से। पूरी तरह से हम भगवान पर निर्भर है। लेकिन अब उन्होंने मतलब कहा था कि इसका हम अभ्यास कैसे करें। शी हैज़ दिस क्यूरियोसिटी कि इसका अभ्यास कैसे करें। तो ये सेम चीज़ उस टाइम तो मैं उनको नहीं बता पाई थी, बट देन आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन दिस पॉइंट। तो बाद में मुझे याद आया कि रिट्रीट में ही बात बताई गई थी। बेसिकली हमें प्रैक्टिस कराई गई थी प्रैक्टिकली। बहुत सुंदर फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्रैक्टिस इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। देखिए, जब हम भगवान से प्रेयर करते हैं, वेन बी प्रे फ्रॉम कृष्णा, अब देखिए, प्रे तो हम करते ही हैं, लेकिन इस बात को आप समझिए, वेन वी स्पीक टू कृष्णा, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी से आप फ़ोन पर बात करते हैं, घर पे आपके कोई व्यक्ति आता है, गेस्ट आता है, उससे बात करते हैं, उस तरह से बोलकर आप भगवान से प्रे करते हैं। सो प्रे मतलब कि भगवान, जैसे कुछ भी छोटी चीज भी आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कुकिंग, सो यू कैन सिंपली प्रे टू कृष्णा, यू कैन सिंपली स्पीक टू कृष्णा दैट ओ कृष्णा, मैं आपके लिए कुछ बनाना चाहता हूँ, और प्लीज़ ब्लेस मी दैट आई मे बी एबल टू कुक इट वेरी वेरी नाइसली फॉर योर प्लेजर। और इस तरह से कह सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैं इसको करने के लिए पूरी तरह से आप पर निर्भर हूं, मैं अपने प्रयासों से तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं। और आप देखिए, जब आप ऐसे बोलेंगे, यू हैव टू स्पीक, मन में प्रेयर नहीं करना है, यू हैव टू स्पीक इट टू कृष्णा एज इफ ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ये मैं खुद देख रही थी पूरा वीक व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इट।
हमें हिल पर ले जाते थे, वहाँ पर गोवर्धन हिल, और वहाँ पर फॉरेस्ट में अ, गोवर्धन शिलाएँ थी। तो वहीं पर हम बैठकर सारी चीज़ें करते थे वहाँ पर, जो भी सेशन वगैरह होते थे। तो वहाँ पर बैठकर हमें इस तरह से बताया जाता था दैट यू हैव टू प्रे, दिस इज़ योर टाइम, कुछ हमें 2-3 घंटे दिए जाते थे, दैट दिस इज़ योर टाइम विथ कृष्णा। आपको अपना टाइम कृष्ण के साथ स्पेंड करना है। यू प्रे फ्रॉम हिम, यू टॉक टू हिम, यू डिस्कस विथ हिम, जो कुछ भी है, एज इफ ही इज देयर एंड ही वॉज देयर। भगवान मतलब गिरिराज महाराज थे सामने। सो इस तरह से बोल कर व्हेन आई वॉज स्पीकिंग, तो आई वॉज रियलाइजिंग कि अपने आप ही आई वॉज फीलिंग सो मच ग्रेटफुल फॉर लिटिल लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही अपने आप ही फ्लो कर रही थी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आई वॉज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। देखिए इस बात को समझिए, उत्साह के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए ये ज़रूरी है दैट यू शुड हैव ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। इफ़ यू विल नॉट फील ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट, तो फिर भक्ति मतलब सूखा सूखा सा लगता है सब कुछ। समझ रहे हैं इस बात को? यू शुड हैव ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। और आप देखिए ना, कितनी सारी चीज़ें हैं पूरे दिन भर में, ज़्यादा कुछ नहीं, आप सुबह आज जल्दी उठ भी पाए तो क्या ये बहुत ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ नहीं है? नहीं तो संभावना क्या थी, सो रहे होते। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस वन थिंग। पूरे दिन भर अगर प्रेयर नहीं होती, सिर्फ एक चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी एनी थिंग। कुछ भी आप करने जा रहे हैं उससे पहले यू कैन प्रे फ्रॉम कृष्णा। और प्लीज इसको नोट करिए, यू हैव टू स्पीक टू कृष्णा, बोलना है। मैं रियलाइज कर रही थी व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इट, मुझे तो कभी मतलब भगवान से बोलना ही नहीं आया था। आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू हिम एनी मोर। प्रे कर रहे थे, ठीक है, सुबह मंगला आरती होती है, दर्शन आरती होती है, आई वॉज प्रेइंग, लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं उस तरह से बोलना, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। यू विल फील वेरी पर्सनल व्हेन यू विल टॉक विथ कृष्णा इन दैट वे। बहुत अमेजिंग चीज़ है ये, इसको प्लीज़ करिएगा। और हाँ, हमने क्या स्टार्ट किया था कि अभ्यास कैसे करें ह्यूमिलिटी का। तो देखिए, जब आप इस तरह से बोलना शुरू करेंगे, व्हेन यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू कृष्णा, यू विल प्रे फ्रॉम हिम कि मैं आप पर निर्भर हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर यू, प्लीज़ ब्लेस मी। अपने प्रयासों से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है अपने प्रयासों से, तो भगवान मैं सुबह नहीं उठ सकता हूँ, आप उठाएंगे तो ही मैं उठ पाऊँगा। और जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं। सो यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग, मतलब आपको दिखने लगेगा प्रत्यक्ष कि कैसे आप भगवान पर निर्भर है, एंड हाउ कृष्णा इज हेल्पिंग यू, ये दिखने लगेगा आपको। समझ रहे इस बात को? और हर बार डेली ऐसे मत करिएगा कि एक प्रेयर आपने लिख ली वही भगवान को बोल रहे हैं आप, वो मैकेनिकल हो जाता है। डेली आपको न्यू प्रेयर बोलनी है फ्रॉम योर हार्ट, क्योंकि जब आप सोचकर बोलते हैं नई प्रेयर तो वो हृदय से आती है, पर आप कोई लिखी हुई प्रेयर कोई बार बार डेली रिपीट कर रहे हैं तो वो मैकेनिकल हो जाता है, इट डज नॉट कम फ्रॉम हार्ट। तो प्लीज़ इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी। क्योंकि भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है कि हम हमारी निर्भरता, कि हम भगवान पर निर्भर हैं, इसको हम व्यक्त करें। है हम, और एक्सेप्ट भी किया है, बट वेन वी स्पीक इट टू कृष्णा, इट इज़ वेरी वेरी प्लीजिंग टू हिम। ऐसा देखिए सामान्यतः इस जगत में भी होता ही है कि आप जैसे किसी भी कोई व्यक्ति है, जैसे कोई वाइफ ही अपने हस्बैंड को कह रही है दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, मैं अगर आप मेरा पालन नहीं करेंगे तो कैसा होगा, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो क्या वो जो हस्बैंड है उसको बहुत खुशी नहीं होगी कि वाह देखो मेरी पत्नी मुझे कितना मानती है? उसका हृदय तुरंत मेल्ट हो जाएगा।
एक और बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने अभी कही थी लास्ट में, दैट व्हेन यू स्पीक समवन विथ लव, किसी से भी आप प्रेम से बात करते हैं तो उसका हृदय तुरंत मेल्ट हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, प्लीज इसको करिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं शुरू। तो हमने देखा था कि अब प्रभुपाद जी जहाँ जिस कार्ल, मतलब वो जो व्यक्ति थे कार्ल, उनके पास में रह रहे थे, सो दिस दैट वाज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट प्लेस उनका मिशन अकम्प्लिश करने के लिए। टेम्पल वगैरह वहाँ पर नहीं हो सकता है। सो नाउ ही वॉज अबाउट टू शिफ्ट टू अदर प्लेस। तो वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया था कि साथ में सब वो नई जगह ढूंढेंगे, एंड दे विल पे फॉर द रेंट फॉर प्रभुपाद। ठीक है। A week passed and no one had found a suitable place for the Swami. One day, Prabhupada suggested that he and Carl take a walk up to Michael Grant's place and ask him to help. Mike. I was awakened one morning very early, and Carl was on the phone saying, Swamiji, and Swamiji and I were just taking a walk, and we thought we had come up and see you. I said, but it's too early in the morning. And he said, well, Swamiji wants to see you. They were very nearby, just down the street, so I had to quickly get dressed, and by the time I got to the door, they were there. I was totally unprepared, but invited them up. The television had been on from the previous night, and there were some cartoons on. The Swami sat between Carl and me on the couch. I was keeping a pet cat, and the cat jumped up on Swamiji's lap, and he abruptly knocked it off on the floor. We began to talk, but Swamiji glanced over at the cartoons on the television set and said, "This is nonsense." Suddenly, I realized that the television was on and that it was nonsense. And I got up very quickly, saying, Why? Yes, it is nonsense, and turned it off. तो पूरा एक हफ्ता निकल गया था, पर उन लोगों को कोई भी जगह नहीं मिली थी प्रभुपाद के लिए। तो अब प्रभुपाद जी ने सजेस्ट किया दैट वो खुद और जो कार्ल है वो माइकल ग्रैंट, मतलब व्यक्ति जो है वो उनके पास में जाए सहायता के लिए। तो उस दिन ये जो व्यक्ति थे वो जल्दी उठ गए थे, और कार्ल ने इन व्यक्ति को कॉल किया था कि हम आ रहे हैं, स्वामी जी और मैं हम साथ में हैं, हम वॉक कर रहे थे तो हमने सोचा कि हम आपसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है, अभी इतनी जल्दी कैसे आप आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम बस आपसे मिलना चाहते हैं, हम आ रहे हैं। तो वो ऑलरेडी नीचे ही खड़े थे, पहुंच ही गए थे वो, और ये जो व्यक्ति थे ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। सुबह जल्दी उठ गए थे, कोइंसिडेंटली कोई प्लानिंग नहीं थी उस दिन, और रात भर से पूरी रात से इनका टीवी ऑन था, इन्होंने एक बिल्ली पाली हुई थी। तो ठीक है, प्रभुपाद जी और कार्ल आ गए थे उनके पास, और वहाँ पर एक काउच सा था, सोफा सा, वहाँ पर बैठे थे प्रभुपाद जी, बीच में बैठे थे दोनों के। और अचानक से क्या हुआ, उन सॉरी उन व्यक्ति ने जो उन व्यक्ति ने जो बिल्ली पाली हुई थी वो प्रभुपाद जी की गोद में आके बैठ गई अचानक से। प्रभुपाद जी ने जल्दी से उसको हटाया कि अरे अरे जाओ जाओ, बिकॉज ठीक है, जो भी हुआ ऐसा हुआ। और फिर वो लोग जब बात कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने देखा टीवी ऑन था, उन्होंने देखा कार्टून वार्टून को चल रहा था। सो ही सेड दिस इज नॉनसेंस। आप खुद बताइए, क्या आप जो भी अपने जीवन में पहले कर रहे थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले, अब आप वो नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को वही चीज करता हुआ देखते हैं। तो क्या आपको याद नहीं आता कि हम भी पहले ये सब चीजें कर रहे थे, क्या नॉनसेंस हम कर रहे थे?
नॉनसेंस मतलब जिसका कुछ सेंस नहीं है, बस ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे मैं काफ़ी बार इस पर विचार करती हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं जिसका वास्तव में कोई सेंस नहीं है, उसको करके ऐसा नहीं कुछ उनको प्राप्त हो रहा है। कुछ भी आप देख लीजिए, जैसे दिवाली का मुझे एग्जाम्पल याद आता है। दिवाली पर ये जो भी अ, पटाखे वगैरह जलाते हैं, इसमें कुछ आवाज होती है, रोशनी होती है, तो उसको देखकर लोग खुश हो जाते हैं। उससे मिल क्या रहा है उनको? आप सोचिए ना, कुछ वो जला रहे हैं और उसमें कुछ आवाज हो रही है, कुछ लाइट हो रही है, उसको देखकर खुश हो जाते हैं, जबकि उससे कुछ मिल नहीं रहा है। या ऐसे कुछ भी और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अ, जो भी, अभी और कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे टेलीविजन है, तो टेलीविजन में आप देखेंगे कि जो सीरियल वगैरह आते हैं या मूवीज वगैरह आती है, तो उसको देखकर जो लोग हैं कभी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ ऐसे जो सीन्स आते हैं या अलग अलग इमोशंस वो प्रकाशित करते हैं, तो मेरे दिमाग में आता है कि इस सारी जो सीरियल्स वगैरह में जो भी चीज़ें दिखाई जाती है वो एकदम झूठ है, उसमें कुछ भी सच नहीं है। और उसके बाद में भी लोग उसको देखकर अलग अलग इमोशंस इस तरह से प्रकाशित करते हैं, कभी रो रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, झूठ को देखकर। और यहीं पर आप देखिए, अगर आपको इस तरह मतलब लोगों को अगर इस तरह से इमोशनल होना है या जो भी इमोशंस उनको करना है व्यक्त, तो वो भगवान की कथा सुनकर अगर करें तो कितना अच्छा होगा। पर आप देखिए ये भगवान की माया शक्ति का कैसा प्रभाव है। भगवान की जो कथाएं हैं, जो पास टाइम्स हैं, वो लोगों को काल्पनिक लगती है। इस वजह से तो कोई कोई भी तो नहीं सुन रहा है। इज इट नॉट? तो ये सारी चीजें हैं जो विचारणीय है। सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों का। तो उन व्यक्ति ने देखा, अरे टीवी अभी तक ऑन है, एंड दैट इट वाज नॉनसेंस, तो जल्दी से वो उठे, उन्होंने टीवी बंद किया। इस तरह से एज प्रभुपाद टॉक्ड ही ट्राइड टू इम्प्रेस। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़े, मुझे एक बात बतानी थी जो मिस हो गई। हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि जो लोग हैं वो अलग अलग चीजें करते हैं, तो इसमें परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि देखिए बहुत गंभीर बात है ये। मुझे एक्चुअली मैंने काफ़ी 3 4 5 बार उसको सुना, तब भी मैं थोड़ा थोड़ा ही समझ पाई हूँ उसको। आई विल ट्राई टू पुट इट हियर एज इट इज़, कि जो भी व्यक्ति जो कुछ भी चीज़ें कर रहा है इस जगत में, वॉट एवर ही इज़ डूइंग, टीवी देख रहा है, तो वो बेसिकली कुछ समय के लिए जो भी वह चीज़ कर रहा है, पत्ते खेलते हुए नजर आते हैं लोग, चेस खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो इस जगत की जो सफरिंग्स है उसको भूल जाने के लिए अपने मन को इस तरह से अलग अलग चीज़ों में लगाते हैं। आप सोचिए ना, जैसे व्यक्ति टीवी देख रहा है, तो उस समय वह और उसका मन, बस ये साथ में मन उसने टीवी में जो भी वो सीन है उसको देखने में उसने लगाया हुआ है। तो उस समय के लिए वह इस जगत के जो सफरिंग्स है, आप देखेंगे इस सफरिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उसकी लाइफ में तो सफरिंग्स के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप इस वजह से आप देखेंगे लोगों के चेहरे पर वास्तविक जो मुस्कान होनी चाहिए, स्माइल, वो है ही नहीं। तो ये बहुत ही डीप पॉइंट था जो महाराज ने बताया था कि इस जगत की जो सफरिंग्स हैं, इस जगत से जो मिजरी प्राप्त प्राप्त हो रही है व्यक्ति को, वहां से अपना उसको भूल जाने के लिए वह अपना मन इस तरह से अलग अलग विषयों में लगाता है।
लेकिन उसमें उसको संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि संतुष्टि तो तभी उसे प्राप्त होगी जब वह अपना मन भगवान में लगाएगा। और ये मन भी देखिए कमाल की चीज है। मन वास्तव में ऐसा ही कुछ विषय ढूंढ रहा है जहां पर वह लगे और वापस वहां से वो हटे ना। मन ही तो है जो इस तरह से प्रेरित करता है। तो ये बहुत ही गंभीर चीज है कि मन सिर्फ भगवान में ही लग सकता है, तभी व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। ठीक है। As Prabhupada talked, he tried to impress on Mike how difficult it was for him to live with Carl and Eva, and Mike listened. But was the Swami so sure he could not go back to the Bory loft and live with David Allen? Except for that one incident, it had been a nice setup, hadn't it? Prabhupada explained that David had become a madman from too much LSD. He was so dangerous. Mike gave the Swami a half incredulous look. David Allen. Dangerous? Prabhupada then told a story. There is an old saying in India that you get yourself a spiritual master. You sit opposite him. You learn everything from him that you can. Then you kill him. You move his body to one side. And then you sit in his place and you become the guru. As Prabhupada spoke, Mike began to feel that David was dangerous, so he didn't ask for any more details. तो प्रभुपाद जी जब इस तरह से बात कर रहे थे, तो माइक को सारी सिचुएशन बताकर ही वॉज ट्राइंग टू टेल हिम कि वो इस तरह से कार्ल और एवा के साथ नहीं रह सकते हैं। अब ये व्यक्ति सुन रहे थे, लेकिन उनको एक डाउट था कि क्या स्वामी जी ने पक्का ये निर्णय कर लिया है कि अब वो वापस बौरी में नहीं जाएंगे और डेविड के साथ नहीं रहेंगे। सिर्फ एक जो इंसिडेंट हुआ, सिर्फ उसके कारण कि वहां पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया, इतनी बड़ी स्पेस थी, लोग आ रहे थे, सारी चीजें वहां पर थी। तो प्रभुपाद ने उनको समझाया, ही एक्सप्लेन्ड हिम, कि वो जो व्यक्ति थे, एलएसडी के ओवरडोज के कारण ही बिकेम अ मैडमैन। देखिए, इस बात को समझ लेना चाहिए दैट प्रभुपाद इज अ परमहंसा। लेकिन ऐसी क्या बात वहां हुई होगी जिससे प्रभुपाद जी अब वहां जाना भी नहीं चाहते हैं। सो इट माइट डेफिनेटली बी समथिंग वेरी वेरी सीरियस, या कहा जाए डेंजरस, जो यहाँ पर वर्ड है। तो प्रभुपाद जी तो मतलब उनको तो कुछ प्रभावित करने वाला नहीं है। सो उन्होंने कहा, जब उन्होंने बात बताई दैट ही हैज बिकम अ मैडमैन, ही वाज डेंजरस, तो वो जो माइक थे वो थोड़ा हंसकर बोले, क्या डेविड एलन और डेंजरस? कि अब ये क्या मतलब, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, ऐसा ऐसा कैसे, अरे, ये तो नहीं है कुछ ऐसा। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक स्टोरी बताई इस बात को समझाने के लिए, कि भारत में एक कहावत है कि आप एक आध्यात्मिक गुरु प्राप्त करिए और आप उनके सामने बैठिए और उनसे सब कुछ आप ज्ञान ले लीजिए जो भी आवश्यक है, और ज्ञान लेने के बाद में यू किल हिम, अपने आध्यात्मिक गुरु की ही आप हत्या कर दीजिए, और उसकी, उनकी जो, उनका जो देह है उसको साइड में किनारे करके खुद उनके आसन पर बैठ जाइए और फिर आप खुद आध्यात्मिक गुरु बन जाइए। या ये तो फिर भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ये तो आप देखते ही हैं कि कोई राजा होता है तो उसका अपने मंत्री पर बहुत विश्वास होता है,
और वो जो मंत्री होता है वो राजा के सारे भेद जानता है, सारे सीक्रेट्स जान लेता है, कैसे राज्य होता है, ये होता है, वो होता है, सारी चीज़ें। और बाद में उसकी प्लानिंग में क्या चल रहा होता है कि वो राजा को ही साइट हटाना चाहता है गद्दी पर से, और खुद उसका सिंहासन प्राप्त करना चाहता है। होता ही है ऐसा। तो अब ये स्टोरी सुनने के बाद में वो व्यक्ति समझ गए कि डेविड वॉज डेंजरस। तो उन्होंने ज्यादा कुछ उनसे पूछने की उनको अब जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वो सब कुछ समझ गए थे दैट हाउ डेंजरस ही वॉज। Mike could see that Swamiji was appealing to him for help. And as they all sat together on the couch, Mike and Carl quietly nodded in agreement. The Swami was looking at Mike, and Mike was trying to think. So, how can we help Swamiji? Carl interjected. Mike explained that he was a pianist and he had to practice every day. He had two pianos, two sets of drums, and vibraphone and other instruments right there in his apartment. Musicians were always coming over to practice, and they all practiced their instruments for hours. Also, he was living with a girl, and there was a cat in the apartment. But Mike promised that he would help find the Swami a new place. Prabhupada thanked him and, along with Carl, stood to leave. तो अब सब मतलब इस तरह की बात वगैरह करने के बाद में माइक समझ रहे थे कि प्रभुपाद जी यहाँ पर उनकी सहायता के लिए आए हैं। तो दोनों जो व्यक्ति थे वो बैठे थे और सोच रहे थे, गर्दन हिला रहे थे कि हाँ क्या करना चाहिए। तो बाद में उन्होंने पूछा कि तो स्वामी जी हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो माइक ने अपनी पूरी सिचुएशन बता दी थी कि भाई मैं एक म्यूजिशियन हूँ, आई एम अ पियानिस्ट, मेरे पास में पियानो है और घंटों घंटों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मेरे घर पर लोग आते हैं। मैं एक लड़की के साथ रह रहा हूँ, मेरी एक बिल्ली भी है। तो मतलब वो समझा रहे थे कि यहाँ पर तो आप, दिस इज़ नॉट सुटेबल प्लेस फॉर यू फॉर श्योर, लेकिन आपके लिए हम आपसे वादा करते हैं कि एक नई प्लेस वी विल फाइंड फॉर यू। प्रभुपाद जी ने उनको थैंक यू किया एंड देन दोनों खड़े हो गए वहां से निकलने के लिए। माइक फेल्ट ऑब्लिगेटेड, ही वॉज गुड एट गेटिंग थिंग्स डन एंड ही वॉन्टेड टू डू दिस फॉर द स्वामी। So the next day he went to the Village Voice, got the first newspaper off the press, looked through the classified ads until he found a suitable prospect, and phoned the landlord. It was a storefront on 2nd Avenue, and an agent, a Mr. Gardiner, agreed to meet Mike there. Carl and the Swami also agreed to come. Mr. Gardiner and Mike were the first to arrive. Mike noted the unusual hand painted sign, Matchless Gifts, above the front window. It was a holdover, Mr. Gardiner explained, from when the place had been a nostalgic gift shop. Mike proceeded to describe the Swami as a spiritual master, a leader from India, an important author, and a Sanskrit scholar. The rental agent seemed receptive. As soon as Prabhupada and Carl arrived, and everyone had been congenially introduced, Mr. Gardiner showed them the small storefront. Prabhupada, Carl, and Mike carefully considered its possibilities. It was empty, plain, and dark. The electricity had not been turned on, and it needed repainting. It would be good for meetings, but not for the Swami's residence. But at
$125 a month, it seemed promising. Then Mr. Gardiner revealed a small second floor apartment just across the rear courtyard, directly behind the storefront. Another $71 a month, and the Swami could live there. Although first Mr. Gardiner would have to repaint it, the total rent would come to $196, and Carl, Mike, and the others would pitch in. Prabhupada had the idea of making Mr. Gardiner the first official trustee of his fledgling Krishna Consciousness Society. Fledgling. During their conversation, he presented Mr. Gardiner with a 3-volume set of Srimad Bhagavatam, and inside the front cover, he wrote a personal dedication and then signed it. A.C. Bhaktivedanta Swami, Mr. Gardiner felt flattered and honored to receive these books from their author himself. He agreed to become a trustee of the new Society for Krishna Consciousness and so pay the society $20 a month. तो अब देखिए हुआ क्या था आगे जाकर जब इस तरह से वे निकल गए थे. सो माइक वॉज फीलिंग ग्रेटफुल कि वो स्वामी जी की कुछ सहायता कर पाएंगे. वो ऑलरेडी चीजें करने में मतलब ही वॉज गुड एट गेटिंग थिंग्स डन. ऐसा होता है ना कोई व्यक्ति जैसे आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आपको पता होता है कि इस काम के लिए आपकी कौन सहायता कर सकता है. यू नो दैट ओ दैट पर्सन इज गुड एट गेटिंग दिस डन. So, yes, this person, Mike, was something like that. तो अगले दिन वो जाते हैं. उन्होंने न्यूज़पेपर उठाया. न्यूज़पेपर मतलब वो चेक कर रहे थे कि कुछ जगह हो. ऐसे एड्स वगैरह आते ही रहते हैं. तो उनको एक जगह पता चली थी. उन्होंने वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे उसको कॉल किया और टाइम वगैरह पूछा कि कब मिल सकते हैं. तो फिर इस तरह से जो तीनों थे माइक, कार्ल एंड प्रभुपाद जी, दे डिसाइडेड दैट दे विल गो एंड मीट. तो वो जो लैंडलॉर्ड थे और जो माइक थे वो पहले व्यक्ति थे जो वहाँ पहुँचे थे. तो माइक ने वहाँ देखा था एक मतलब वो शॉप जैसा कुछ था. तो वहाँ देखा था उस गेट पर एक हाथ का साइन था छापा और उस पे लिख रहा था मैचलेस गिफ्ट्स ऊपर. तो सोच रहे थे कि ये क्या है. तो फिर उन व्यक्ति ने बताया कि पहले ये एक गिफ्ट शॉप थी, नॉस्टैल्जिक गिफ्ट शॉप. तो फिर बाद में ये जो व्यक्ति थे माइक, इन्होंने प्रभुपाद जी के विषय में बताया कि जो प्रभुपाद जी है वो भारत से आए हैं, ही इज़ अ स्पिरिचुअल लीडर और संस्कृत के स्कॉलर है, ऑथर है, बुक्स वगैरह लिखते हैं. तो वो जो व्यक्ति थे वो उनको मतलब ही वॉज रिसेप्टिव, ही वॉज एक्सेप्टिंग कि अच्छा अच्छा. तो अब जब दोनों प्रभुपाद जी और कार्ल वहाँ पर आते हैं तो सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर ये जो व्यक्ति है ये दिखाते हैं उस शॉप को अंदर से. तो वो एक छोटी सी दुकान की तरह थी ना, खाली पड़ी थी पूरी, प्लेन सी थी, अंधेरा बहुत था, बिजली वगैरह अभी उसमें नहीं जल रही थी क्योंकि वहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत थी. और दिखने में भी मतलब जो वॉल्स वगैरह थी दैट वाज नॉट वेरी नाइस, उसको पेंट वगैरह की ज़रूरत थी. सो ठीक है वहाँ पर लोग आए प्रभुपाद जी मतलब मीटिंग्स वगैरह के लिए, दैट प्लेस वाज नाइस, लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ रह नहीं सकते थे. समझ रहे इस बात को. किसी शॉप पर आप क्या रह सकते हैं, वहां पर आप अपना बिस्तर लगा ले, खाना भी बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं है. लेकिन मैंने देखा था, सिटी है यहाँ पर जयपुर में,
तो वहां पर बहुत सारी शॉप्स होती है। तो एक व्यक्ति ने दुकान में ही अपना घर बनाया हुआ था, और वो इतना अजीब सा लग रहा था। इस बात को आप समझ रहे हैं? जैसे बहुत सारी दुकानें हैं और बीच में एक दुकान है, उसमें उन्होंने अपना बेड लगाया हुआ है, यहाँ पे खाने पीने की मतलब जो खाना बनाते हैं उसमें गैस स्टोव वगैरह रखा हुआ है। इतना अजीब सा लग रहा था, और ऐसा भी नहीं उन्होंने कुछ गेट वगैरह वहां पे बंद किया था, शटर ऊपर खुला हुआ, और वहां पर आराम से वो सारी चीजें था। इतना अजीब सा लग रहा था। तो ऐसा सामान्यतः लोग करते नहीं है कि दुकान में ही घर बना लिए वहीं पर रह रहे हैं। सो यस, इट वॉज नाइस प्लेस फॉर मीटिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, पर प्रभुपाद जी में रह नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक और सेकंड फ्लोर अपार्टमेंट में एक और मतलब कुछ दिखाया, जहाँ पर प्रभुपाद जी रह सकते थे। रूम्स वगैरह वहाँ पे कुछ था, वहाँ पर प्रभुपाद जी रह सकते थे। तो उसको भी पेंट वगैरह की ज़रूरत थी, थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह की। तो हाँ, जो रेंट था, टोटल रेंट वो आना था $196, और कार्ल, माइक और उनके साथ के जो लोग थे उनको ये सब कंट्रीब्यूट करना होता फॉर एवरी मंथ। तो अब प्रभुपाद जी के दिमाग में आइडिया था कि ये जो लैंडलॉर्ड है, इन्हीं को ही विल मेक द फर्स्ट ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी। भाई नई प्लेस क्यों ले रहे हैं? रहे तो प्रभुपाद जी पहले ही रहे रहे ही है वहां पर, बट ही वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस जहां पर वो सेंटर स्टार्ट कर सके, सोसाइटी। सो यस, ही वॉज थिंकिंग कि ये जो व्यक्ति हैं, वो जो लैंडलॉर्ड है, उन्हीं को कृष्णा कॉन्शियसनेस का ऑफिशियल ट्रस्टी बनाएंगे। तो बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने बात करते करते उनको श्रीमद् भागवतम के जो 3 वॉल्यूम्स हैं उसके विषय में बताया, और अपना खुद का साइन करके उन्हें दिया। आप सोचिए कितना स्पेशल लगता है ना। जैसे मैं देख रही थी, अ, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का ही था रिट्रीट प्रोग्राम। तो भक्त जो थे, देवर गोइंग पेपर लेकर, या जो महाराज की बुक्स है उसमें महाराज का साइन ले रहे थे, सिग्नेचर ऑफ महाराज। सो इट्स, उसमें महाराज अपने कुछ टेक्स्ट भी लिखकर दे रहे थे भक्तों को। जैसे एक था, मैंने उसको मतलब मेरे पास में नहीं था, पर एक भक्त ने लिखवाया था, मैंने उसका फोटो लिया था। उसमें महाराज ने क्या लिखा था, बहुत सुंदर सी बात लिखी थी। When you chant, know that Krishna is present. जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो हमको पता है कि भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है। तो सतर्क रहिए उस समय। सतर्क मतलब यू बिकम कॉन्शियस कि भगवान वहां है, वे आपका जप सुन रहे हैं। मैंने ग्रुप में भेजा है, देखिएगा। महाराज की राइटिंग है ये, महाराज ने लिख के दिया था। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं वो लेकर आती, जैसे लाइक आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स कि गिफ्ट्स वगैरह या कुछ भी चीज़ें होती है, तो आई हैव अ टेंडेंसी टू, मतलब गुम जाती है वो चीज़ें, या तो इधर उधर वो हो जाएगी, गुम जाएगी। तो इस वजह से आई प्रिफर कि मैं मेरे फ़ोन में सेव कर लेती हूँ, कुछ ऐसा कुछ, ऐसा कुछ हो तो। लेकिन अगर मैं अपने, अब जब से मैं उसको लेकर आती तो वो इधर उधर होता तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। वो उसको मैं रख देती कहीं पर, रख कर ही मैं भूल जाती। सो यस, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है। तो इस तरह से ही वॉज फीलिंग वेरी स्पेशल, ही वॉज फीलिंग ऑनर्ड कि वाओ, जो मतलब जिनकी खुद की ये पुस्तकें हैं, उन्हीं के सिग्नेचर मुझे प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से बुक मुझे प्राप्त हुई है। और वो मतलब ही वॉज अग्रीड टू बिकम अ ट्रस्टी ऑफ न्यू सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ट्रस्टी बन मतलब वो बने, एंड अब उनको सोसाइटी को हर महीने $20 देने होते थे, वहाँ का जो भी प्रोग्राम वगैरह होगा उसके लिए।
Mr. Gardiner took a week to paint the apartment. Meanwhile, Mike arranged for the electricity and water to be turned on and had a phone installed. And he and Carl raised the first month's rent among their friends. When everything was ready, Mike gave Prabhupada a call at Carl's. Now it was time to move the Swami into his new place. And a few friends who were on hand accompanied the Swami over the Bauri loft. Maybe they were not prepared to become his surrendered disciples, but contributing toward the first month's rent and volunteering a few hours of work to help set up his place were exactly the kinds of things they could do very willingly. देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ बताई जा रही है. आगे जाने से पहले ऊपर देखिए ये बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति थे लैंडलॉर्ड, इनको पेंटिंग वेंटिंग करने में थोड़ा पूरा एक हफ्ता लग गया था. यहाँ पर जो माइक थे ही वॉज अरेंजिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह की व्यवस्था करनी थी, फोन वहाँ इंस्टॉल करना था कि भाई कुछ ज़रूरत है तो प्रभुपाद जी कॉल कर सके. और उन्होंने पहले मंथ का जो किराया है, रेंट है, वो उन्होंने अरेंज कर लिया था अपने मित्रों वगैरह से सब कंट्रीब्यूट करके. सो नाउ ही वॉज रेडी. उन्होंने कार्ल को कॉल किया प्रभुपाद जी के लिए. तो अब समय आ गया था जब प्रभुपाद जी नई जगह पर शिफ्ट होने वाले थे. तो उनके जो कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने मतलब जो प्रभुपाद जी की बौरी में मतलब वहां पर साथ थे, बौरी लॉफ्ट में साथ थे, तो वो प्रभुपाद जी के शिष्य अभी नहीं बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी यहाँ के रेंट वगैरह के लिए कंट्रीब्यूट किया था. तो बेसिकली देखिए यही चीज है. कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति भी अभी मतलब नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, बट वह किसी ना किसी तरह से भक्त की सहायता कर रहा है. आप सोचिए ना, प्रभुपाद जी की इस तरह से आर्थिक सहायता ये लोग कर रहे हैं तो कितना बड़ा लाभ इनको हुआ है. हुआ ही ये लाभ, आगे जाके कितने सारे लोग भक्त बन गए. तो इस बात को समझिए. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, दैट डिवोटीज शुड टेक हेल्प. सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि आप उनकी इनको डायरेक्ट भगवान की सेवा में ही लगा रहे हैं. आप क्या सहायता लेंगे? आपको पता है मैं कुछ उटपटांग नहीं बोल रही हूँ, पर सहायता, भक्त सहायता क्या लेगा? उसका जो भी कार्य है वो भगवान से संबंधित होता है. तो आप इस तरह से सहायता किसी की ले रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग हिम. तो सहायता लेनी चाहिए. ठीक है. तो वो इस तरह से प्रभुपाद जी के रेंट वगैरह में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जो मतलब उनके लिए मतलब ये सारी चीज़ें वो कर सकते थे, बट सरेंडरिंग एंड बिकमिंग अ डिसाइपल वो अभी इन सब के लिए प्रिपेयर नहीं थे. एट द लॉफ्ट दे ऑल गैदर्ड अप portions of the Swami's belongings and then they started out on foot up Bauri. It was like a safari, a caravan of half a dozen men loaded with Prabhupada's things. Michael carried the heavy Roberts reel to reel, and even the Swami carried two suitcases. They did everything so quickly that it was until they were well on their way and Mike's arm began to ache that he realized, why didn't we bring a car? It was the end of June, and a hazy summer sun poured its heat down into the Bori jungle, starting and stopping. The strange safari, stretching for a block, slowly tracked along. Prabhupada struggled with his suitcases past the seemingly unending row of restaurant, supply shops, and lamp stores between Grand, Broome, and Spring streets. Sometimes he paused and rested, setting his suitcases down. He was finally moving from the body.
His electrician friend on 72nd Street would have been relieved. Although perhaps he would have disapproved of the Second Avenue address also, at least he was finished reciting on Skid Row. He walked on past the homeless men outside the Salvation Army shelter, past the open door taverns, stopping at streetlights, standing alongside total strangers, keeping an eye on the progress of his procession of friends who struggle along behind him. तो अब ये सारे लोग जो थे प्रभुपाद जी का सामान शिफ्ट वगैरह करवा रहे थे और बहुत उत्साह के सब ये लोग सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या था, इनके पास में जो व्हीकल था वो थोड़ा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, बीच में कभी रुक रहा था कभी चल रहा था। तो थोड़ा स्ट्रगल हुआ था लोगों को, इन सबको, मतलब सामान काफी सारा था और इन व्यक्ति के तो हाथ भी दुखने लगे थे, तो इन्होंने फिर सोचा अरे हम कार क्यों नहीं लेकर आए। तो इस तरह से बहुत गर्मी का भी टाइम था उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था इतना सारा सामान लेकर जाने में, पैदल चलना पड़ रहा था, बीच बीच में थक जाते थे तो रेस्ट कर रहे थे। और बीच में क्या क्या चीज़ें आ रही थी, स्ट्रेंजर्स वर देयर, शॉप्स वर देयर, रेस्टोरेंट्स वर देयर, उन सारी चीज़ों के विषय में बताया जा रहा है। तो बहुत स्ट्रगल हुआ था। सो फाइनली प्रभुपाद ही वॉज लीविंग द बॉडी, ही वॉज मूविंग फ्रॉम द बॉडी। और ये सारी बात है। द बॉडी आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन सॉ हिम एज हाईली evolved. They felt that the spirit was moving him and were eager to help him set up his own place so that he could do his valuable spiritual thing and spread it to others. He was depending on them for help, yet they knew he was on a higher level. He was his own protector. Or, as he said, God protected him. तो वहाँ बॉरी के जो आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस थे, वो प्रभुपाद जी को देख रहे थे कि लाइक प्रभुपाद जी वॉज मूविंग, और मतलब दे वर सीइंग अ स्पार्क इन हिज आईज, कि आगे जाकर, मतलब ही इज मूविंग अहेड एंड ही इज रेडी टू स्प्रेड दिस स्पिरिचुअल थिंग, दिस वैल्यूबल थिंग टू अदर्स। तो ठीक है, प्रभुपाद जी उन पर निर्भर थे सहायता के लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों को पता था दैट ही वॉज ऑन अ हायर लेवल। वो खुद के प्रोटेक्टर खुद ही थे, या कहा जाए जैसा कि उन्होंने कहा कि भगवान उनकी सहायता करते हैं। द स्वामी एंड हिज यंग फ्रेंड्स रीच द कॉर्नर ऑफ बॉरी एंड हॉस्टन, turned right and proceeded east. Gazing steadily ahead as he walked, Prabhupada saw the southern end of Second Avenue, one block away. At Second Avenue, he would turn left, walk just one block north across First Street, and arrive at his new home. As he passed the IND subway entrance, the storefront came into view, matchless gifts. He gripped his suitcases and moved ahead. आपको ये पता होना चाहिए, पता ही होगा, प्रभुपाद जी की एक छोटी पुस्तक का नाम भी है मैचलेस गिफ्ट। तो मैचलेस गिफ्ट क्या है? एक अनुपम उपहार क्या है? कृष्ण भावनामृत। इस तरह से यहीं से आइडिया आया होगा, पता नहीं, आगे बताया जाएगा। एट सेकेंड एवेन्यू एंड हॉर्स टर्न ही हरीड थ्रू अ ब्रेक इन द रैपिड ट्रैफिक. He could see green trees holding their heads above the high courtyard wall, reaching up like overgrown weeds in the space between the front and rear buildings of his new address. The street side building, बस ये खत्म हो गया, एक पैराग्राफ और है. The street side building housed his meeting hall, the rear building the apartment where he would live and translate. Adjoining the storefront building
On its north side was a massive 9-story warehouse. The storefront structure was only 6 stories and seemed appended to the larger building like its diminutive child. On its southern side, Prabhupada's new temple showed a surface of plain cement and was free of any adjoining structure. There was only the spacious lot of the busy mobile service station that bordered on First Street. As Prabhupada approached the storefront, he could see two small lanterns decorating the narrow doorway. तो इसमें बेसिकली यही चीज़ बताई जा रही है कि वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें थी, वहाँ पहुँचने के बाद में आसपास बिल्डिंग्स कैसी थी, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देयर वर देयर वाज़ नो सर्टेनिटी ऑफ व्हाट अवेटेड हिम हियर, but already there had been good signs that these American young people, mad though they sometimes were, could actually take part in Lord Chaitanya's Sankirtan movement. तो ठीक है, इसके विषय में नहीं बताया जा सकता ऑफ वॉट अवेटेड हिम हियर, लेकिन ऑलरेडी यहाँ गुड साइंस क्या थे कि ये जो अमेरिकी लोग थे, यंग पीपल, ठीक है कुछ बार पागल हो सकते हैं, पूरी रात भर टीवी खुला छोड़ रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं या जो भी बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट इस तरह से प्रभुपाद जी की सहायता करके दे वर एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन लॉर्ड चैतन्यास संकीर्तन मूवमेंट। देखिए इस बात को समझिए डियर डिवोटीज, आप भक्ति कर रहे हैं और आपके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आया हो, उसने आपकी कैसे भी सहायता कर दी हो या आपने उसको प्रसाद दे दिया हो, देखिए ये हम नहीं है जो मतलब हम कुछ महान है, बट इट्स द प्रोसेस, इट्स द प्योरिटी दैट वी आर फॉलोइंग, इट्स द भक्ति, द डिवोशनल सर्विसेज जो हम कर रहे हैं, इट इज ग्रेट, ये महान है। तो क्योंकि आप इस महान प्रोसेस का, द टॉप मोस्ट प्रोसेस भक्ति योग, आप इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आ रहा है, यू आर फॉलोइंग लॉर्ड चैतन्य, तो वह लाभान्वित हुआ है, उसके अकाउंट में बीज जा चुका है। ही टुक पार्ट इन लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट, इस बात को समझ लीजिए। Perhaps this new address would be the place where he could actually get a footing with his International Society for Krishna Consciousness. So yes, शायद ये जो जगह थी अब नहीं, so it was the place, ये वो जगह थी जहां पर इस्कॉन का प्रारंभ होगा। तो बस इस बात को ध्यान रखिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मैजिकल, इट इज अ मैजिकल प्रोसेस, मैजिकल मूवमेंट, मैजिकल जर्नी। बस हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, और जो भी प्रैक्टिसेस रिट्रीट से मुझे पता लगी है विच हैज़ बेनिफिटेड मी सो मच, आई विल ट्राई कीप शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू। आप ट्राई करिए, आप उसको प्रैक्टिस करिए। तो हम ये जो सुनते हैं ना ये बात, दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ मैजिकल प्रोसेस, वो आपको दिखने लगेगा, आप उसको एक्सपीरियंस करने लगेंगे। ऐसा नहीं है आप अभी कुछ एक्सपीरियंस कर नहीं रहे हैं, डेफिनेटली यू आर डूइंग दैट, बट आपको वो दिखने लगेगा। यू विल बी जॉयफुल, कोई भी स्कोप रहेगा ही नहीं कि मुंह लटका हुआ है या क्या है, यू विल ऑलवेज फील जॉयफुल। एंड प्लीज नोट दिस, अ हैप्पी डिवोटी is a good preacher.
एक लास्ट बात बोलकर मैं यहाँ पर रुकूंगी जो प्रभु जी ने आज बताई थी। एक बार परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि आप सबको कन्विंस कैसे कर लेते हैं। सो प्रभुपाद टोल्ड देम अ सीक्रेट, और कुछ नई बात उन्होंने नहीं बताई, आप सब जानते हैं। यदि आप नियमित रूप से 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप देखेंगे आप में स्वयं ही कन्विक्शन आने लगेगा। आप खुद कन्विंस होंगे कि भाई, क्योंकि आप देखेंगे चीजें हो रही हैं आपके जीवन में। और जब आप खुद कन्विंस्ड होंगे, सो यू विल हैव दैट पावर टू कन्विंस अदर्स। आप अपने आप औरों को कन्विंस कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला है, नई बात कुछ नहीं है, आप सब बुद्धिमान हैं। और छोटी सी बात समझने के लिए ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए। यू चैंट योर 16 राउंड्स एवरी डे, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, एंड देन यू विल सी द मैजिक। ठीक है, अब इसी से हम रुकेंगे एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णाज विल। थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की जय। अरे आज तो बहुत सारे भक्त आ गए। चलिए ठीक है, कल मिलेंगे हम। हरे कृष्णा।